हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था स्टैटिकल एंट्रोपी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन बिटवीन स्टैटिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था लास्ट हमने एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाली थी सिस्टम के लिए कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा फंक्शन किसका है, ये ई यानी एनर्जी, एक्स ई यानी कि हमारे जो बोलते हैं एवरेजन, और एन आई यहाँ पे क्या है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका हमने एक फंक्शन लिया था, वही सेम फंक्शन यहाँ पे लिखा है हमने। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। इफ द कंडीशन आर चेंज्ड स्लाइटली but reversibly in such as a way that the resulting system also remain in equilibrium। हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर हम एक ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसमें चेंज होता है, एक स्लो मोशन, मतलब थोड़ा सा मामूली सा एक चेंजमेंट हो रहा है, लेकिन जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो उस समय जो हमारा रिजल्टिंग सिस्टम होता है उसमें रिमेन क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ऑल्सो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हम उसका बोले पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमें यहाँ से, डी सिग्मा इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल ई डी ई प्लस समेशन ऑफ डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्स ई डी एक्स ई प्लस समेशन ऑफ आई डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई डी एन आई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ से क्या ऑब्टेन करते हैं, हमने ये पहले वाली क्लास में पढ़ रखा है कि डेल सिग्मा अपॉन डेल ई इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ होता है, डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन टाउ होता है, एंड डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्स ई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ई, इसको बोलते हैं हम जाई ई अपॉन टाउ होता है। देखो ये जो तीनों रिलेशन है ये हमने जब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की जब पढ़े थे तो उसमें हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी। उन 4 कंडीशंस में हमने ये सब कुछ प्रूफ किया था, तो ये वहीं से हमने ऑब्टेन किया है। ये सब वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर हमारी जो सेकंड है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें ही मिलता है यहाँ से डी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ डी ई प्लस समेशन ऑफ जाई ई अपॉन टाउ डी एक्स ई माइनस समेशन ऑफ आई और म्यू अपॉन टाउ डी एन आई। ठीक है, देखो यहाँ पे समेशन के नीचे ई लिखा हुआ है और एक जगह समेशन के नीचे आई लिखा हुआ है, तो ये आई और ई कैसे आया। देखो हमने हमारा जो ई लिखा हुआ है ना एक्स ई या डी एक्स ई, यहाँ पर एक्स के नीचे हमने ई लिया है इसलिए समेशन के नीचे हम ई लगाएंगे, और अगले वाले में डी एन आई लिख रखा है इसलिए यहाँ पे समेशन के नीचे आई लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ही इसको हम अंदर डालते हैं, जैसे यहाँ से 1 अपॉन टाउ बाहर निकल सकता है, तो 1 अपॉन टाउ बाहर निकला तो डी सिग्मा इज इक्वल टू डी ई अपॉन टाउ प्लस 1 अपॉन टाउ समेशन ऑफ जाई ई डी एक्स ई माइनस 1 अपॉन टाउ समेशन ऑफ म्यू डी एन आई। पूरे में टाउ कॉमन आ रहा है इसलिए हमने टाउ को कॉमन लेकर सेकेंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ डी सिग्मा इज इक्वल टू डी ई प्लस समेशन ऑफ ई जाई ए डी एक्स ई माइनस समेशन ऑफ म्यू डी एन आई। हमें यहाँ पर चेंज इन एनर्जी निकालनी है, डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी सिग्मा माइनस समेशन ऑफ एक्स ई डी एक्स ई प्लस समेशन ऑफ म्यू डी एन आई। इक्वेशन नंबर 3, कंसिडर केस वेयर नंबर ऑफ पार्टिकल आर फिक्स्ड एंड वॉल्यूम इज द ओनली एक्सटर्नल पैरामीटर। मतलब क्या बोलना चाहता है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो फिक्स है और जो वॉल्यूम है वो ओनली एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है उन्हीं के लिए है। डी एन आई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स ई इज इक्वल टू वी। देन यहाँ से क्या हो जाएगा कि डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्स ई इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल वी।
हमने एक्स की जगह वी लिखा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन टाउ हो सकता है। तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि जाई ई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से डी इज इक्वल टू टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, तो इट इज़ क्लियर कि द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डी ई कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि टाउ डी सिग्मा which represent the change in the internal energy when the external parameter are constant. This is the quantity of heat added to the system in the reversible manner. Second is the term pi dV is the change in internal energy caused by the change in external parameters. This is was mean by mechanical work. ठीक है, तो देखो अब हमें इसका डेरिवेशन निकालते हैं। देखो जो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। डी ई यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी चेंजमेंट और डी डब्ल्यू है यहाँ पे टोटल हमारा जो वर्क है वो। तो हमें क्या निकालना है ऐसे डी ई, तो डी ई इज इक्वल, क्योंकि हमने डी ई की वैल्यू पहले भी निकाली है तो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो डी ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हम ऐसा पुट कर सकते हैं। देखो आगे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू क्यू, डी क्यू की वैल्यू हम क्या जानते हैं, टी डी एस होता है, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डी वी। वैल्यूज को पुट करी इक्वेशन नंबर 5। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 को, तो हमें क्या मिलता है, डी ई इज इक्वल टू टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी इक्वेशन नंबर 4 थी, एंड टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी सिग्मा। जब दोनों को कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इट इज difference from equation number 6 that is s and sigma and tau and t are the क्या है, potential partitional है। देखो वापस से, it is the difference from equation number 6 that s and sigma and tau and t are क्या partial। शो वी में राइट एस इज इक्वल टू के सिग्मा हम ऐसा पुट कर सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू के टी। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज ऑब्जर्व्ड टू बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हमने पहले भी बताया ये वाला दोनों के दोनों रिलेशन हमने पहले बता रखे हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई सिग्मा वी। ई जो है एनर्जी उसका अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, सिग्मा और वी। तो यहाँ से क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल डेल ई अपॉन डेल सिग्मा। देखो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो देखो डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल सिग्मा डी सिग्मा प्लस डेल ई अपॉन डेल वी डी वी। आगे डी ई इज इक्वल टू टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी। वैल्यूज पुट करी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, तो हमें डेल ई अपॉन डेल सिग्मा और वी इज इक्वल टू टाउ होता है, और डेल ई अपॉन डेल वी सिग्मा के रिस्पेक्ट वो होता है माइनस पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 8 हुई। अब हमें कुछ अलग अलग चीज़ें वो निकालनी है, तो हम फर्स्ट निकालेंगे इसमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। देखो इसमें पर्टिकुलर ऐसे पूछेगा आपको कि कनेक्शन बताना है स्टैटिकल, जो हमारा टॉपिक था स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडाइनमिक्स के बीच में, तो वो बता के वो पूछ सकता है कि आप हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी निकालो या फिर और जो कुछ भी निकालने के लिए। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए हमने हमारे पास एक रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ठीक है, ये आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे आपने पूरा प्रॉपरली इसको डिराइव किया था। तो हम सिर्फ यहाँ से एक रिलेशन ले रहे हैं एफ इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। तो जो टी एस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ सिग्मा लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ई माइनस टाउ सिग्मा। अब देखिए टोटल डेरिवेटिव इन एफ, अगर हम इसका क्या करें टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो डी एफ इज इक्वल टू डी ई माइनस टाउ डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी एफ इज इक्वल टू, देखो डी ई की वैल्यू होती है टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी माइनस टाउ डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस पाई डी वी माइनस सिग्मा डी टाउ।
तो यहाँ से फंक्शन एफ है वो किस किस का फंक्शन निकल गया हमको, वी का और टाउ का, ये दो फंक्शन निकल गए। तो अगर इसका हम वापस से अगेन इसका क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वी, डी वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टाउ, वी कॉन्स्टेंट डी टाउ, इक्वेशन नंबर 10। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 9 एंड 10, तो हमें पता चलता है कि जो डेल एफ अपॉन डेल वी है वो है माइनस पाई के इक्वल, एंड डेल एफ अपॉन डेल टाउ है वो है माइनस सिग्मा के इक्वल। इक्वेशन नंबर हो गई 11। अब हमें निकालना है यहाँ से क्या चीज़, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, एच। एंट्रोपी इज द एंथैल्पी निकालेंगे हम, सॉरी, है ना। तो हमें निकालेंगे एंथैल्पी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, और हम जानते हैं पी को हम पाई वी लिखते हैं, तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पाई वी होता है। तो टोटल डेरिवेटिव जब हम एच का करते हैं तो क्या मिलता है हमें, डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पाई डी वी प्लस वी डी पाई। अब यहाँ से जो डी ई है उसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं कि टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी प्लस पाई डी वी प्लस वी डी पाई। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा क्या चीज़, टाउ डी सिग्मा प्लस पाई वी डी पाई। अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं हमारा एच का जो फंक्शन है वो हमें निकलेगा सिग्मा। अगेन इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल सिग्मा डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल सिग्मा और पाई कांस्टेंट डी सिग्मा प्लस डेल एच अपॉन डेल पाई सिग्मा कांस्टेंट डी पाई। इक्वेशन 13। अब इक्वेशन में जो 12 और 13 है इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें वापस से पता चलता है कि जो टाउ और वी की वैल्यू का इक्वेशन में 14 हो गई। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अगर इसका फिर वापस से टोटल डेरिवेटिव करते हैं हम तो जी टी इज इक्वल टू डी एच माइनस टाउ डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो डी एच की वैल्यू क्या होती है, डी ई प्लस वी डी पाई प्लस पाई डी वी माइनस टाउ डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ। यहाँ पे जब सबकी वैल्यूज हमने पुट करी, फिर वापस डी ई की वैल्यू पुट करी, डी ई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करके इसको सबको काटा, तो हमें पता चलता है डी जी की जो वैल्यू आती है वी डी पाई माइनस सिग्मा डी टाउ। यानी कि जो हमारा जी का फंक्शन होगा वो किस किस के लिए होगा, पाई और टाउ के लिए। टोटल डेरिवेटिव वापस से हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो डी जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पाई और टाउ कांस्टेंट, ऐसे डेल जी अपॉन डेल टाउ, इसमें पाई कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन में 15 और 16 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें वी और माइनस सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये था हमारी इक्वेशन 17। तो हमें देखो इसमें से हमने क्या क्या निकाली, गिब्स फ्री एनर्जी निकाली, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी निकाली, ऐसे जो भी मतलब हमने एनर्जी निकाली है वो अलग अलग स्पेसिफिक पूछ सकता है कि हमें कनेक्शन बिटवीन स्टैटिकल एंड जो हमारा थर्मोडायनामिक्स है इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, और हमें जो भी वो एनर्जी पर्टिकुलर पूछता है वो एनर्जी निकाल के देनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कम से कम मिनिमम 5 से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी क्या होती है। The heat capacity or thermal capacity is the amount of heat needed for a substance temperature to change by 1 degree to or 1 K। मतलब ये बोलना चाहता है कि एक हीट कैपेसिटी या बोल सकते हैं थर्मल कैपेसिटी है, वो क्या होता है, जितना हमें नीड है हीट की, उस नीड की जितनी हीट की हमें आवश्यकता है वो उसका जो सब्सटेंट टेम्परेचर है उसमें चेंज कितना होना चाहिए, 1 डिग्री या बोल सकते हैं 1 केल्विन। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर डेल टी, देन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी जूल बाय कैलोरी। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करेंगे, सी नीचे लगा लेंगे यहाँ पे, मोलर जे अपॉन मॉल और के। ठीक है, आगे देखिए, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू राइज टू द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और 1 कैलोरी। एक नोट है छोटा सा, द रिलेशनशिप डज नॉट अप्लाई इफ ए फेज चेंज is countered becomes
The heat add remove during as a phase change does not change the temperature. ये बताना चाहता है कि एक ऐसा रिलेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं इफ़ अगर कोई उसकी फेज़ में अगर जो चेंज हो रहा है वो क्या होना है, अकाउंटेड होना चाहिए, बिकॉज हीट को हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द फेज चेंज डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, उसमें हम टेम्परेचर को देखें. सेकेंड नोट बोलता है कि राइजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज सेम एज ए राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन. मतलब जितना 1 डिग्री टेम्परेचर पे होगा सेम वही केल्विन 1 केल्विन पर टेम्परेचर होगा. अब बात करते हैं हम डिफरेंस की. हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव वेरिएबल. हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है जबकि द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट कैपेसिटी. जबकि कोई पर्टिकुलर मैटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट कैपेसिटी के. दैट इज 2 मल्टीप्लाई मैटर गिव्स 2 मल्टीप्लाई हीट कैपेसिटी. अगर कोई मैटर है अगर हम उसका 2 गुना कर देते हैं तो वो 2 गुना हमें हीट कैपेसिटी देता है. स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक हीट क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द साइज, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है साइज पे और मास पे ऑफ द सैंपल. किसी सैंपल की साइज और मास पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. बट जो इंसर्टिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है ओनली मैटर के टाइप पर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी पढ़ ली और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कैपेसिटी भी पढ़ ली, हीट कैपेसिटी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि 20 मार्क्स का आता है, हमेशा आता है. देखो कितनी बार आ रखा है, 16, 17, 12, 14, 9, 8 साथ में आ रखा है और शायद अभी 2022 में भी आया था. ठीक है, हम पढ़ेंगे परफेक्ट केस इन माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, या बोल सकते हैं स्कैनर टेट्रॉयड फॉर्मूला. ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.